क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी नेगेटिव थॉट आती है, अकेले नहीं आती है। उस जैसे पूरी की पूरी फौज उसके साथ आती है। जैसे हम कोई दरवाजा ओपन कर रहे हैं, तो दरवाजे के साथ सारी की सारी फौज जो है नेगेटिव थॉट्स की अंदर आ जाती है। तो पूरी नेगेटिव थॉट्स जो है हमें आने लगती है। मैं ये कर नहीं पाऊंगा, मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है, ये जीवन ही बड़ा दुखी है, मैं बड़ी परेशान हूँ अपने जीवन से। और ऐसे देखते ही देखते हमारा माइंड जो है ना बड़ा हैवी होने लगता है, भारी होने लगता है। अगर मैं आपसे कहूं कि नेगेटिव थॉट्स आना आपकी कोई गलती नहीं है। बहुत दुनिया को आती है नेगेटिव थॉट्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक नेगेटिव थॉट्स आती है। लेकिन इससे बाहर निकलने का तरीका बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। तो क्या आप में सीखना चाहेंगे? अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ इस जर्नी पर साथ में चलिए, ताकि बिल्कुल आसान प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको सिखाऊंगी, जिससे आप इस नेगेटिव थॉट्स के लूप से बाहर आ जाएंगे। तो छुटकारा पाना पूरी तरह आपके हाथ में है। तो आज हम ऐसा माइंड डिटॉक्स करने वाले, जैसे हम डिटॉक्स वाटर पीते हैं ना, इसी तरह से एक ऐसा माइंड डिटॉक्स करने वाले हैं जिससे जो नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न है ना वो टूट जाएगा। पहला सवाल तो ये आता है कि ये आते क्यों हैं नेगेटिव थॉट्स, क्यों हमें तंग करते हैं। देखिए, हमारे दिमाग का ना, ब्रेन का एक प्रोसेस है कि उसको वो हमें वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है, यानी हमें अपनी तरफ से वो सावधान कर रहा है। ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो उसके कोई डेथ ना हो जाए, ये मतलब ऐसे ड्रामनी या भयानक या बुरी चीजें हमें शो करता है। ये एक ब्रेन का तरीका है समझाने का, सबकॉन्शियस माइंड का समझाने का तरीका है कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, यानी डर की फीलिंग हमें हमारे अंदर डालता है। तो वो हमें वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है। लेकिन अगर हम अवेयर हैं, हमें समझ आ गई भाई ये तो हमें समझा रहा है, इसका समझाने का तरीका ही ऐसा है, तो हमें अवेयर रहना जरूरी है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा, हम अवेयर नहीं है, तो हम उस बात को सच मान लेते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं, फिर उस लूप में फंस जाते हैं। फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक थॉट्स जो है आनी शुरू हो जाती है। तो ये माइंड के पैटर्न को हमें समझना है कि माइंड की आदत है आपको ऐसी बातें दिखाने की जिससे आप अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। हम अलर्ट तो होते नहीं, हम डर जाते हैं। हम कहते हैं वो हमें ऐसी सोच आ गई है, यही सच है, यही सच है, और उसको सच मानकर अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। फिर एक के बाद लड़ी पूरी आर्मी, पूरी फौज हमारे अंदर घुस जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? कहते हैं कि एक जो नेगेटिव थॉट्स होती है ना, वो 10 पॉजिटिव थॉट्स के बराबर होती है, यानी उससे भी हैवी होती है। 10 पॉजिटिव थॉट्स एक तरफ रख दो और एक नेगेटिव थॉट्स एक तरफ रख दो, तो नेगेटिव थॉट्स जो है वो हैवी होगी, उससे भारी होगी। तो हमें एक ये क्यों होता है, कई बार बचपन में ही हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है, कोई ट्रॉमा हो जाते हैं, सोशल कंपैरिजन। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में देख लेते हैं उनकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सुंदर फोटो खींची हुई है, हमारी लाइफ में देखो कितनी परेशानी है, वो कितना घूम रहे हैं, हम ऐसे घर पर बैठे हैं, उनकी लाइफ में कोई दुख ही नहीं है, हमारे जीवन दुखों से, कष्टों से भरा हुआ है। तो हम ऐसे कंपैरिजन करने से भी ये हमें थॉट्स जो है आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे बॉडी में जंक फूड चला जाता है तो वो जमा हो जाता है ना, जाके टिक्की, समोसा, कचौरी कुछ भी खा लो तो जमा होना, फैट जमा होना शुरू हो जाता है, जंक जमा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब ये थॉट्स बार बार आती हैं तो यहाँ पर जंक थॉट्स बन जाती हैं, माइंड के अंदर जंक थॉट्स बन जाती हैं। तो वो निकलनी, उसकी सफाई करनी, अब डिटॉक्स करना हमने सीखना है कि कैसे इसको डिटॉक्स करें। माइंड के, बॉडी के लिए तो हम पानी पिएंगे, कुछ मेडिसिन लेंगे, कुछ और एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, तो वो डिटॉक्स हो जाएगा बॉडी में जंक जो चीजें हैं। तो यहां से हमें आता नहीं है। तो मेरे साथ इस जर्नी पर चलिए और मेरे साथ साथ ऐसे प्रोसेस में करते रहिए। साथ साथ में आप करते रहेंगे तो आप अभी के अभी देखेंगे कि आपके अंदर क्या चेंजेस आई हैं। तो पहली बात है कि अवेयरनेस,
हम अवेयर ही नहीं होते। हम कभी पास्ट में घूम रहे होते हैं, कभी फ्यूचर में घूम रहे होते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। तो हमें थॉट्स आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। हमने सबसे पहले अवेयरनेस रखनी है कि किस सिचुएशन में हमको ज्यादा थॉट्स, ऐसी डरावनी थॉट्स आती हैं। क्या ऐसा होता है कि हमें एकदम से डरावनी थॉट्स आती हैं, तो फिर ही हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हमें पता ही नहीं होगा कि ये थॉट्स आई हैं, हम अवेयर ही नहीं है हमें थॉट आई है। बहुत सारी थॉट्स जो हैं, माइंड जो है एक दिन में 60,000 से लेकर 70,000 बार हम सोचते हैं। अब ये जो उसमें विचार आते हैं, सोचते हैं, हर बार सही थोड़ी सोचते हैं हम उसमें से कुछ थॉट्स जो है वेस्ट होती हैं, निकम्मी होती हैं, फालतू होती हैं, इरेलीवेंट होती हैं, उनका जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो फालतू कहीं से उठकर आ जाती हैं। अब ये भी देखेंगे कि कहां से उठकर आ जाती हैं, ये भी तो देखना है ना। मैंने बोला है कि कहीं से उठकर आ जाती हैं, कहीं से उठकर नहीं आती हैं, हमने ही अंदर डाली होती हैं। तभी वो रॉ मटेरियल जो अंदर डाला होता है वो थॉट के रूप में माल पक्का बनकर, पूरा प्रोसेस बनकर, कंपनी का प्रोडक्ट बनकर बाहर निकलता है। तो उन थॉट्स को, जब भी थॉट आए ना, या तो थॉट को लिख लो कि भाई मुझे ये थॉट आई है। लिखने से वो थॉट वैसे ही कमजोर हो जाएगी। अगर आप नहीं लिख सकते, देखिए प्रैक्टिकल तकनीक आपको बताती हूँ। जब भी आप, अब पहली बात है ना, आपको अवेयर भी तो होना चाहिए कि मुझे ये थॉट आती है, बार बार ऐसा विचार आता है। कोई लेडी है, उसका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, 10th क्लास में है, आता ही नहीं है घर पर, 1 घंटा लेट हो गया तो उसको कितने कितने थॉट्स आते हैं। कहीं एक्सीडेंट ना हो गया, कहीं दोस्तों के साथ, दोस्तों से पिटाई ना कर दी हो, कुछ ना हो गया, मतलब अपने लिए बुरा सोचते जाने। एक थॉट आई है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आती जानी शुरू हो जाती है। तो प्रैक्टिकल टेक्निक क्या है? प्रैक्टिकल टेक्निक ये है कि उस टाइम अपने आप को, जब भी थॉट ऐसी नेगेटिव आए ना, उस टाइम एक पर्सनल तरीका है मैं जो आपको बताती हूँ। मैं भी ये तरीका कई बार अपनाती हूँ, तो आप भी अपना कर देखिए। उस टाइम उस थॉट को बोलिए कैंसल कैंसल कैंसल, चाहे ऐसे क्रॉस मार दिए, कैंसल कैंसल कैंसल। या बोलिए स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यानी कि साथ में अपने आप को लॉजिक देना है क्यों स्टॉप किया है, कि ये जो थॉट आई है ये तो है ही गलत, सही थॉट थोड़ी है ये। सच्ची बात तो ये है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, अभी घर आने वाला है, उसको कोई होमवर्क लेना होगा, वो चला गया। यानी कि वो, जैसे वो लेडी की एग्जांपल दी ना, अपने बच्चे के लिए गलत सोच दिया, वो अच्छा सोचना शुरू करे। यानी एक नेगेटिव थॉट्स को, अभी आपको बताया ना कि एक नेगेटिव थॉट 10 पॉजिटिव थॉट के बराबर होती है। उस टाइम आपको 5-7 या 3-4 तो जरूर बोलिए अच्छी बातें उस टाइम, उसी थॉट से रिलेटेड, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज आएगा, भाई इसके जीवन में ये बात थोड़ी है, मैं क्यों इसको ये इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं। वो भी कंफ्यूज होगा ना कि ये जिसको मैं भेज रहा हूं वो तो कहता है ये बात है ही नहीं है, उसकी जगह ये बात है। तो फिर वो धीरे धीरे वो पैटर्न जो है कमजोर होना शुरू हो जाता है, और वो आप देखेंगे कि जल्दी ही वो पैटर्न जो है टूटने लगता है। अब आप कहेंगे कब टूटेगा? कोई एक दिन में टूटने वाला नहीं है, ये रोज की रोज आपको प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे तो फिर ये आप लूप तोड़ना बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि आज बटन दबाया तो आज ही टूट गया, ऐसे नहीं है कि आज मैंने स्विच ऑन कर दिया बस सब तो पॉजिटिव पॉजिटिव होना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है और पूरी अवेयरनेस के साथ करनी है, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, तो आप उस लूप से बाहर निकलते हैं। ये आपको कैंसिल करने का तरीका आना चाहिए। अब आपको है फिजिकल डिटॉक्स करना है। देखिए माइंड और बॉडी जो है दोनों आपस में कोरिलेटेड है, इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है। पहले गांठें यहां पर माइंड के लेवल पर होती हैं, फिर धीरे धीरे वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती हैं, बीमारियों के रूप में बाहर निकलती हैं। पहले बीमारी यहां होती है माइंड पर, फिर धीरे धीरे हमें पता ही नहीं होता, हम ध्यान नहीं ना देते, तो फिर वो बॉडी में ट्रांसफर हो जाती हैं। तो बॉडी पर ट्रांसफर, बॉडी डिटॉक्स भी करना है ना, पहले तो माइंड डिटॉक्स की बात की, यहाँ बॉडी डिटॉक्स भी करना जरूरी है। बॉडी डिटॉक्स के लिए आप सुबह वॉक करें, 30 मिनट की जरूर वॉक करें, फ्रेश एयर में जाएं, सुबह सुबह सन रेज को महसूस करें, सेरोटोनिन आपके अंदर जाएगा, और एक डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग बहुत जरूरी है, हर एक पर्सन को करनी चाहिए। आप इसी टाइम वीडियो देखते देखते मेरे साथ 4-5 बार डीप ब्रीदिंग करें, मैं भी आपके साथ करती हूं।
इस तरह से आप 3-4 बार जब भी याद आए आपको, आपको किसी झंझट में नहीं पड़ना, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट रात, आपको जब भी याद आए आप डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग से क्या होगा, एक अलोम विलोम करिए, कुछ बॉडी एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। इससे क्या होगा कि बॉडी जो है फ्रेशनेस फील करेगी। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, तो माइंड जो है फ्रेशनेस फील करता है। तो एक है डिजिटल डिटॉक्स। फोन का सारा काम गड़बड़ किया हुआ है फोन के कारण। फोन पर देख लेते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं होती है। कुछ भी गलत मलत फोन दिखाता जाता है। फोन पर क्या है, कुछ भी वीडियो आ सकती है, कुछ भी चल सकता है, और हमें देखने का चस्का लग जाता है। एक देखते हैं फिर उसके जैसा और भी हमें दिखाना शुरू कर देते हैं। तो वैसा वैसा देखने से माइंड में वो पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं, माइंड में वैसी वैसी फिर थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो फोन एक बहुत बड़ा सोर्स है, इस सोर्स को बड़े ध्यान से यूज करना। अब फोन को आप एक अच्छे तरीके से यूज करते हैं, उसमें एक डिजिटल डिटॉक्स का ना वो बनाइए, उसको क्या बोलते हैं, फोल्डर बनाइए। उस फोल्डर में आप ना आज मेडिटेशन लिखिए, कुछ डीप ब्रीदिंग के बारे में लिखिए। जब भी आपको टेंशन हो, परेशानी हो, तो उस टाइम वो उसको ऑन कीजिए, उसमें से कुछ सुनिए, तो आपको अच्छा फील होगा। तो फोन का अच्छा यूज करें। फोन को डिस्टेंस पर रखें, दिन में 2 बार फोन को थोड़ा डिस्टेंस पर रखें। एक है ग्रेटिट्यूड टेक्निक, जी हर वीडियो में आपको बताती हूँ। ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हैप्पी हार्मोन जो है हमारे अंदर बनने शुरू होते हैं। हमें क्या चाहिए, जो नेगेटिव थॉट्स है तभी मरेंगी ना, तभी खत्म होंगी ना, जब हमारे अंदर जो हैप्पीनेस आएगी। हैप्पीनेस कैसे आएगी, ग्रेटिट्यूड से। रात को सोने से पहले कोई दिन में ऐसी 3 चीजें जो है उनको ग्रेटिट्यूड करके लिख डालिए। मैं हमेशा एक डायरी लगाई है, उस पर ग्रेटिट्यूड जो है हमेशा ही लिख लेती हूँ। रात को कोई भी 3 चीजें, दिन भर में जो अच्छा हुआ आपके साथ, वो 3 चीजें जो है आप लिख लीजिए। इस लिखने से क्या होगा, क्योंकि हमें आदत पड़ी है, हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी कमी है, कमी है, कमी है, कमी है। जब ग्रेटिट्यूड करेंगे तो मन कहेगा और है, हमारे पास बहुत है, अबंडेंस है, बहुत ज्यादा है। तो शुक्राना करना जो है इसमें बहुत हेल्प करता है। नेगेटिव थॉट्स क्या है, जैसे एक आसमान में बादल होते हैं ना, स्काई तो पीछे होता है, स्काई क्या है, आपका माइंड है। आसमान में जो स्काई है वो आपका माइंड है, लेकिन आगे जो क्लाउड्स कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, वो थॉट्स होते हैं। आपने उनको जैसे क्लाउड्स को देखना है, क्लाउड्स की तरफ ध्यान नहीं देना, वो अपने आप चले जाएंगे। इसी तरह से नेगेटिव थॉट्स आएंगी, उनको फोकस नहीं करना। फोकस जब याद आ जाए तो उस टाइम तो आपने पॉजिटिव बोल ही देना है। यानी जितना जितना इग्नोर करोगे तो वो बादल जो है अपने आप छटने शुरू हो जाएंगे। तो अपनी नोटबुक में रोज के रोज जो है ग्रेटिट्यूड लिखिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप अपनी डायरी में या अपनी किसी कॉपी पर ग्रेटिट्यूड लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये जो कुछ डेली रूटीन है, ऐसा करने से जो है हमारा नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न जो है टूट जाएगा, और हम बिल्कुल रिलैक्स्ड फील होंगे और एनर्जेटिक फील करेंगे। तो आज से ये प्रैक्टिस जरूर करिए। शुक्रिया फ्रेंड्स।